शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। हम एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, चुनाव। हमारी कोशिश होगी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तक 1952 से लेकर अब तक बिहार विधानसभा के लिए जितने भी आम चुनाव हुए, हर चुनाव के हर पहलू से आपको रूबरू कराऊं। तो शुरू करते हैं 1952 से। आजादी के बाद बिहार ही नहीं, पूरे देश में 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए यह चुनाव एक साथ हुआ था। 1952 के चुनाव में 330 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ तथा एक सदस्य अलग से मनोनीत किए गए। इस विधानसभा चुनाव में 50 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिनका नामो निशान आज नहीं है। इस चुनाव में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां 2 सदस्य चुने जाते थे, एक सामान्य वर्ग से और एक अनुसूचित जाति से। सन 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात इसके प्रावधानों के अनुरूप 1952 एवं 1957 में क्रमशः पहले एवं दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए। 1952 के चुनाव में 330 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और एक सदस्य अलग से मनोनीत किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसाओं के आधार पर बिहार की सीमा में पुनः परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 318 हो गई और एक सदस्य मनोनीत बच गए। कांग्रेस पार्टी का जलवा था। पार्टी ने बहुमत के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया। आजादी के बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। इस विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं की कुल संख्या 1.8 करोड़ मतलब 1 करोड़ 80 लाख की थी, लेकिन मतदान में करीब 1 करोड़ लोगों ने ही हिस्सा लिया, यानी कुल 55% के आसपास मतदान हुए। और क्रमशः देश और बिहार की राजनीति में यही प्रतिशत हाल तक चलता रहा है। इधर पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव से हम लोग देख रहे हैं कि 60% से अधिक मतदान हो रहा है, नहीं तो 1990 तक 55 से ज्यादा फीसदी मतदान इक्का दुक्का ही हुए होंगे। खैर, 13 दलों ने 1952 के इस महापर्व में हिस्सा लिया। बैलेट पेपर से होने वाले इस चुनाव में बैलगाड़ी से मतपेटियों को ढोया जाता था और गांव-गांव लोग लाइन में खड़ा होकर वोट देते थे। 1952 के विधानसभा चुनाव में बिहार के 330 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस 322 सीटों पर चुनाव लड़ी और 239 सीटें जीतने में कामयाब रही। सोशलिस्ट पार्टी 266 सीट पर चुनाव लड़कर 23 सीट जीतने में कामयाब रही और सोशलिस्ट पार्टी को सदन के अंदर प्रतिपक्ष का दर्जा मिला। तब राज्य के 39 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां एक सामान्य कोटि के और एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए मतदान होता था। सामाजिक संरचना के हिसाब से देखें तो 1952 के चुनाव में खूब घमासान हुआ। टिकट बंटवारे को लेकर श्री बाबू और अनुग्रह बाबू आमने सामने थे। पंडित नेहरू ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया। 5 जनवरी 1952 को पंडित नेहरू बिहार आते हैं और कांग्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर आप देश से बाहर जाएंगे तो आपकी पहचान आपकी जाति, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वैश्य, शूद्र, यादव के आधार पर नहीं होगी। आपकी पहचान एक भारतीय के आधार पर होगी। लिहाजा जाति से ऊपर उठकर देश और प्रदेश राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कीजिए। 1952 के चुनाव में बिहार की राजनीति की पहचान बदल गई। बिहार के 2 नेता श्री बाबू और अनुग्रह नारायण सिंह बिहारी राजनीति के 2 धुरी बन गए। श्री बाबू भूमिहार जाति से आते थे और अनुग्रह बाबू राजपूत जाति से। कांग्रेस की राजनीति से कायस्थ धीरे धीरे बेदखल हो रहे थे। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में कायस्थों की उपस्थिति 5.26% रह गई। श्री कृष्ण सिंह गुट ने केबी सहाय गुट को अपनी तरफ मिला लिया। जयप्रकाश नारायण सिंह जो कि कायस्थ जाति से आते थे, अनुग्रह नारायण के साथ हो लिए, लेकिन राजनीति से खुद को अलग रखते हुए। उसी दौरान टिकट बंटवारे के दौरान पाला बदलने का दौर शुरू हुआ। प्रदेश चुनाव समिति ने टिकट बंटवारे में गुट भक्ति को ही प्रश्रय दिया। बिहार के चुनाव में कुल 1600 प्रत्याशी मैदान में थे। उस समय की राजनीति में सक्रिय इंजीनियर आरबी सिंह ने कहा कि इस चुनाव में मैंने जातीयता का नंगा नाच देखा। अब्दुल कयूम अंसारी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बसावन सिंह सोशलिस्ट पार्टी के, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने भीतर घात कर अंसारी को चुनाव हरवा दिया और बसावन सिंह के सर जीत का ताज सजा।
दरअसल 1937 से लेकर 1952 तक अनुग्रह नारायण सिंह श्री कृष्ण सिंह के खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं हो सके थे। श्री बाबू के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 16 थी, उसमें 3 उप मंत्री थे। हारने के बाद भी देवनारायण सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। श्री बाबू के मंत्रिमंडल में महेश प्रसाद सिंह के शामिल होने के बाद श्री बाबू ने केबी सहाय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परिणाम हुआ कि केबी सहाय और महेश प्रसाद सिंह के बीच टकराव बढ़ गया। महेश प्रसाद सिंह ने श्री बाबू के आसपास रहने वाले स्वतंत्र विचार रखने वाले अन्य जाति के नेताओं के साथ साथ भूमिहार नेताओं को अलग किया। मंत्रिमंडल गठन के 1 साल बाद ही 1953 में श्री कृष्ण सिंह के साथ रहने वाले गैर भूमिहार नेताओं को मुख्यमंत्री की लॉबी छोड़नी पड़ी। श्री बाबू अपनी राजनीति को ठोस करने के लिए इस समय कुछ सामाजिक और क्रांतिकारी कदम भी उठा रहे थे। 27 सितंबर 1953 को श्री बाबू ने ब्राह्मणों और बिहार के कुलीन वर्गों की नाराजगी को दरकिनार करते हुए वैद्यनाथ मंदिर का दरवाजा दलितों के लिए खुलवा दिया। औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश में कई कारखानों की नींव रखी जाने लगी। 1947 में ही भूमिहीन गरीबों के लिए राज्यवास भूमि अधिनियम बन गया था। भूमिहीनों को भूमि का पर्चा देकर श्री बाबू ने जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करने की मजबूत चाल चल दी। 1950 में ही बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून पारित हो गया था। अब चर्चा करते हैं बिहार में चुनाव और हिंसा को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि बिहार की धरती चुनाव के समय रक्त रंजित हो जाया करती है। आइए पड़ताल करते हैं 1952 में बिहार विधानसभा के लिए हुए पहले चुनाव के दौरान हिंसा का पैरामीटर कैसा था। बात 28 मार्च 1947 की है। अंधेरी रात को पटना फतुहा रोड पर एक गाड़ी पटना की तरफ आ रही थी। फतुहा में ही सड़क पर खड़े एक पुलिस दल ने गाड़ी को हाथ देकर रोका। गाड़ी के पिछली सीट पर बैठे हुए खद्दरधारी सज्जन ने झल्लाते हुए पूछा, क्या बात है? जवाब आया, यह पुलिस का तस्कर विरोधी दस्ता है, हम लोग आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। कार में बैठे नेता ने कहा, अजीब बात है, आप लोग शायद गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। मेरा नाम अब्दुल बारी है, मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। अब्दुल बारी ने कहा कि देखिए, मैं थोड़ी जल्दी में हूं क्योंकि महात्मा गांधी पटना आ रहे हैं और उनकी अगवानी करनी है। कृपया आप लोग मेरा समय नष्ट न करें। खुद को पुलिस कहने वाले ने बेरुखी से कहा, वो सब हम नहीं जानते हैं, गाड़ी की तलाशी ले जाएगी। रात के अंधेरे में जिरह तेज होती गई और आखिरकार उस सशस्त्र पुलिस जमात ने प्रोफेसर अब्दुल बारी को गाड़ी से खींचकर गोली मार दी। अब्दुल बारी ने वहीं दम तोड़ दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं चुनावी हिंसा की। 1962 के विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के किसी मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान हिंसा को लेकर या हत्या को लेकर कोई खबर नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 1952 का विधानसभा चुनाव में मतदान बिल्कुल निष्कलंक हुआ था। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कार्यानंद शर्मा को बुरी तरह पीटा था। कॉमरेड कार्यानंद शर्मा किसान के बड़े नेता थे। 1952 के ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थकों ने बेगूसराय जिला में कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह की जीप में आग लगा दी थी। बाद में भाकपा के भोला प्रसाद सिंह ने तस्कर कामदेव सिंह का चुनाव में इस्तेमाल किया था। राज्य में बूथ लूट की पहली घटना का जिक्र किसी सरकारी फाइल में नहीं है, लेकिन आजाद भारत में 1952 में हुए प्रथम चुनाव में जोर जबरदस्ती का श्री गणेश हो गया था। अपने इस एपिसोड में हमने चर्चा की सिर्फ 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ा। वो इसलिए कि बिहार में चुनाव का सिलसिला 1923 और 1926 से ही शुरू हो जाता है। 1923 में काउंसिल का चुनाव होता है और 1926 से यहाँ पर जिला बोर्ड का चुनाव होने लगता है। और उसी दौर से जातीय गोलबंदी, जातीयता, एक दूसरे पर जोर आजमाइश के प्रमाण मिलने लगते हैं। लेकिन हम बंधे हुए थे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, लिहाजा हमने एपिसोड की शुरुआत की 1952 से। अगले एपिसोड में हम 1957 के चुनाव को खंगालेंगे, लेकिन ध्यान रहे 1962 तक बिहार विधानसभा चुनाव में जोर जबरदस्ती हिंसा के बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर भी हमारी खोज जारी रहेगी। आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ, देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील,
6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।